अगर आप ये चाहते हो कि आपकी आत्मशक्ति बढ़े, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़े और सब लोग आपको पसंद करें, तो आपको बॉडी बनानी जरूरी है। हाँ, अच्छा दिल, अच्छी सोच और अच्छी पर्सनैलिटी, ये चीजें तो जरूरी है ही, पर आपकी बॉडी फिट हो और आपका शरीर एक शेप में हो, तंदुरुस्त शरीर हो, तो ये सोने पे सुहागा होगा। और फिट बॉडी के चलते आप और अट्रैक्टिव बन जाओगे और आकर्षक बन जाओगे। एक फिट बॉडी आपकी कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को लाखों गुना ज्यादा कर सकती है। कुछ भी हो, इस वीडियो को बस एक बार पूरा देख लेना ताकि आप अपनी बॉडी को फिट बना सको और सबको इम्प्रेस कर सको। फिट बॉडी, इसको जब आप सुनते हो तब आपके दिमाग में एक पिक्चर आता है, एक ऐसे इंसान की जिसकी बॉडी एकदम सिमेट्रिकल है, यानी वेल स्ट्रक्चर्ड है, यानी जो दिखने में मस्क्यूलर लगता है, जिसके अच्छे खासे मसल्स हो पर झूला हुआ फैट नहीं हो। और आपको अपनी बॉडी फिट करने के लिए मसल्स ही चाहिए। मसल्स बनाने के लिए आपको अपने शरीर पर स्ट्रेस डालना होगा। आपका शरीर अभी जैसा है वो हमेशा वैसा ही रहेगा जब तक आप अपने शरीर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं डालोगे। आपका शरीर एडेप्टिव है, यानी वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकता है। इसलिए आपकी बॉडी जब स्ट्रेस यानी वजन झेलती है तो वो अपनी मसल को बड़ा कर देती है और आपका शरीर मजबूत हो जाता है, ताकि अगली बार आप उतने ही स्ट्रेस को आराम से झेल सको, आराम से उठा सको। इसलिए हम ये देखते हैं कि जो मेहनत भरा काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, उनकी बॉडी अपने आप ही बनने लगती है, क्योंकि रेगुलरली उनके बॉडी पर जोड़ पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। पर ये लोग तो लकी है, और पुराने लोग भी लकी थे कि इनकी बॉडी अपने आप ही बन जाती थी और फिट रहती थी, क्योंकि वो मेहनत भरा काम करते थे। पर हमारी बात करें तो हम लोग तो ज्यादा मेहनत वाला काम करते ही नहीं। दिन का ज्यादातर समय हम अपने शरीर को हिला ही नहीं पाते, और यही वो कारण है जिसके चलते इस सदी के ज्यादातर लोग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। तो इसलिए आपको वजन उठाने की जरूरत है। आप वजन उठाते हो तो आपके बॉडी को ये लगता है कि आप किसी मुश्किल कंडीशन में हो, और इसलिए आपकी मसल्स ग्रो होने लगती है। और यही वो कारण है जिसके चलते जब आप वजन उठाते हो तब आपकी बॉडी बनने लगती है। तो मेन बात पर आए तो जिम जाना नहीं जाना तो आपकी मर्जी है। जिम तो सबसे बेस्ट जगह है, पर आप चाहें तो बिना जिम के भी बॉडी बना सकते हो। और इसके लिए आपको ये जानने की जरूरत है, बाहर का वजन और शरीर का वजन, यानी वजन दो तरीके के होते हैं जिससे आप बॉडी बना सकते हो। बॉडी वेट और फ्री वेट, यानी अगर आप डंबल उठाते हो या कोई भी बाहर की चीज उठाते हो तो उसे फ्री वेट कहते हैं। पर जब आप अपने शरीर को ही, अपने बॉडी को ही एक वजन के रूप में इस्तेमाल करते हो तो उसे बॉडी वेट कहते हैं। तो आप घर में ही अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हो। अगर आप जिम में बाहर के वेट्स नहीं उठाना चाहते हो, यानी फ्री वेट्स नहीं उठाना चाहते हो, तो अपनी बॉडी को ही, अपने शरीर को ही एज अ वेट यानी वजन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मतलब आप घर पर ही कंसिस्टेंटली पुशअप्स और पुलअप्स भी करोगे ना तो आपकी मसल बढ़नी शुरू हो जाएगी। पर बॉडी वेट की यही एक बात है कि ये आपके शरीर के सारे मसल्स पर प्रभाव नहीं डालती, लेकिन जिम में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लगभग सारे मसल्स को टारगेट करती है। मसल्स कैसे बिल्ड होता है ये तो आपने जान लिया, जो कि है किसी भी तरह का वेट का सामना करके, जैसे बारबेल या डंबल या फिर आपके बॉडी का ही वजन हो। पर क्या आपको पता है कि जब आप वजन उठा रहे होते हो तब आपकी मसल्स नहीं बनती है, वो तब बनती है जब आप सो रहे होते हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो जब जिम में बड़े बड़े बारबेल्स उठा रहे होते हैं या घर में ही पुशअप्स कर रहे होते हैं तब उनकी मसल बन रही होती है, पर असल में मसल बिल्डिंग का प्रोसेस ये होता है, जब आप वजन उठा रहे होते हो तब आपके मसल्स में माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं, वो बहुत छोटे लेवल पर क्रैक होने लगते हैं। तो मान लो आपने 20 मिनट तक वजन उठाया तो उतनी देर में आपके मसल में बहुत सारे छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं। तब जब आप घर पर जाके रेस्ट करते हो और खाना खाते हो तब उस समय आपकी मसल्स बनती है, मतलब आराम के समय आपकी क्रैक्ड मसल्स रिपेयर होती है, वो वापस जुड़ने लगती है और पहले से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, ताकि अगली बार आप उतने ही वजन को आराम से झेल सको। इसका मतलब सिर्फ वजन उठाने से या 100 बार पुशअप्स करने से कुछ नहीं होगा, रेस्ट और न्यूट्रिशन भी उतनी ही जरूरी है। बहुत लोग पुशअप्स और पुलअप्स घर में करते हैं पर उनके बाइसेप्स बड़े नहीं होते। इसका रीजन यही है कि वो प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं। मेरे इस वीडियो का मकसद भी यही है। वीडियो की शुरू की जानकारी को तो सुन के आप ये बोल रहे होगे
ये तो सबको पता है कि वजन उठाने से बॉडी बनती है, इसमें क्या नया है? नया है यही बात कि मसल्स वेट को उठाते समय नहीं बनती, पर जब रेस्ट और सोने के दौरान जब आप आराम कर रहे होते हो तब मसल्स की साइज बढ़ती है। तो इसका मतलब प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है। मान लो आपने ठान लिया कि आपको अपनी मसल्स को ग्रो करना है, उसे बड़ा करना है, और आप डेली शाम को 20 मिनट्स बॉडी वेट एक्सरसाइज करने लगे, जैसे पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स या फिर जिम जाने लगे, तो वजन का सामना करने के बाद आपको डेली कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद की भी जरूरत पड़ेगी। आपको नॉर्मल के मुताबिक ज्यादा सोने की जरूरत पड़ेगी, और चाहे आप 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भी वर्कआउट क्यों न कर लो, जब आपकी मसल्स रिपेयर होगी ही नहीं, उसे आराम मिलेगा ही नहीं, तो वो बड़ा कैसे होगा? सोते समय ही आपके शरीर के अंदर रिपेयर प्रोसेस चलता है। तो अगर आप पुशअप्स करते भी हो और आपको लगता है कि यार कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीके से कर रहे हो। आपका तरीका गलत नहीं है, आपका रेस्ट टाइम कम है, पूरी नींद नहीं लेते हो। अगर फुल रिजल्ट पाना है तो पूरी नींद को घर लाना है। सोने के साथ साथ अच्छी और लंबी नींद के साथ साथ टाइम गैप भी उतनी ही जरूरी है। मसल बिल्ड करना है, इस ख्याल के साथ कई लोग रोज बॉडी वेट वर्कआउट करते हैं, रोज शाम 20 मिनट करने लग जाते हैं। वो रोज 20 मिनट वर्कआउट करते हैं और लंबी नींद भी लेते हैं, पर फिर भी उनकी बॉडी नहीं बन पाती। इसका कारण है वर्कआउट के बीच का गैप। आपके मसल्स को रिपेयर होने के लिए समय लगता है, और बहुत सारे रिसर्चेस का ये कंक्लूजन निकला है कि आपको अगली वर्कआउट के पहले कम से कम 48 घंटे का गैप रखना चाहिए। मतलब अगर आप आज शाम 5 बजे वर्कआउट करो तो आपको कल नहीं बल्कि परसों फिर 5 बजे वर्कआउट करना चाहिए। मतलब 1 दिन का गैप होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिले। मतलब एग्रेसिव होने से काम नहीं चलेगा। मैं डेली वर्कआउट करूंगा, डेली 100 बार पुशअप्स करूंगा, और डेली आप 20 मिनट करोगे तो आपके मसल्स को रिपेयर होने का टाइम कहाँ मिलेगा कि वो बढ़ पाए? उसे कम से कम 1 दिन का रेस्ट दो। अगर आप सोर फील कर रहे हो, यानी अगर आपको 1 दिन के गैप के बाद दूसरे दिन भी ऐसा लग रहा है कि आपका शरीर अभी तैयार नहीं है वजन उठाने के लिए, मसल्स में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप और 1 दिन रुक सकते हो, 2 दिन का गैप रख सकते हो, क्योंकि ये दर्द, ये सोरनेस इस बात का संकेत है कि आपकी मसल्स रिपेयर हो रही है। मतलब अगर पुशअप्स और पुलअप्स करने के बाद अगर दर्द हो तब घबराना मत। इसे डॉम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस कहते हैं, और ये बहुत ही कॉमन यानी सामान्य सी चीज है और सबको होती है जब तक वो इंसान हल्क ना हो। मतलब 1 दिन का गैप रखो, 2 दिन का गैप रखो, ये फैक्ट्स मत सुनो बल्कि अपने शरीर की बात सुनो। हाँ, अगर 1 दिन के गैप के बाद ही आपका दर्द ठीक हो जा रहा है और आपको लगे कि आप रेडी हो फिर से, तो फिर कर लेना वर्कआउट। इसमें क्या है, रेस्ट और नींद आप अच्छी खासी ले लोगे। वर्कआउट के बीच में इस टाइम गैप का भी ख्याल रख लोगे, पर खाना यानी न्यूट्रिशन भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपको मसल्स बिल्ड करना है तब आपको ज्यादा कैलोरीज यानी ज्यादा खाने की जरूरत है। मतलब क्योंकि आप वजन उठा रहे हो इसलिए आपका एनर्जी खर्च हो रहा है, इसलिए जितना वजन उठाते समय आपने ऊर्जा खर्च किया है उसकी भरपाई के लिए आपको ज्यादा खाना भी होगा। अगर आप अच्छी खासी रेस्ट लोगे, ठीक से सोओगे भी और टाइम गैप का भी ध्यान दोगे, पर अगर आप खाना ज्यादा नहीं खाओगे तो मसल्स कहाँ से बनेगा? तो आप जितना हो सके उतना खाओ, स्पेशली प्रोटीन। प्रोटीन मसल बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। और एक बात ऑफ कोर्स, ज्यादा अनहेल्दी मत खाना, हेल्दी खाने में जितना हो सके उतना खाना। पर अगर आप मोटे हो, ओवरवेट हो, तब आप पूछोगे कि मैं क्या ज्यादा खा सकता हूँ? इसका आंसर है नहीं। वजन उठाने के बाद आप ज्यादा तभी खाओ अगर आप पतले हो और मसल्स बिल्ड करना चाहते हो। मतलब ये पतले लोगों के लिए था। अगर आपका वेट ज्यादा है और आप कम करना चाहते हो तब आप जितना अभी खाते हो उतना ही खाओ, अपना खाना सेम रखो। पर क्योंकि आप वजन उठा रहे हो या फिर अपने बॉडी को ही वजन के रूप में उठाकर एक्सरसाइज कर रहे हो, इसलिए आपकी शरीर की ऊर्जा खर्च होगी, जिसके चलते कैलोरीज बर्न होगा। पर वहाँ ऊर्जा खर्च हो रहा है, कैलोरीज बर्न हो रहा है, पर यहाँ पर तो आपका
खाना सेम है, इसलिए आपका शरीर एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए आपके जमे हुए फैट का इस्तेमाल करेगा और फैट बॉडी से धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा और मसल्स धीरे धीरे उभरने लगेंगे। मतलब अगर आपके शरीर में फैट है, आप ओवरवेट हो, तो आपके अंदर मसल्स पहले से ही अच्छे खासे हैं, पर वो फैट के लेयर के नीचे ढक जाते हैं। पर क्योंकि वर्कआउट से फैट कम होगा, इसलिए आपका मसल उभरने लगेगा। जो लोग बिना वजन उठाए या बिना बॉडी वेट एक्सरसाइज किए सिर्फ कम खाते हैं, डाइटिंग करते हैं ताकि उनका वजन कम हो, तब क्योंकि शरीर को कम खाना मिल रहा है, इसलिए वो आपके मसल्स और फैट दोनों को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। इसलिए फैट लॉस तो होता ही है, फैट कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है, पर साथ ही साथ मसल्स भी भगवान के प्यारे हो जाएंगे। पर जब आप वर्कआउट करते हो, इसलिए आप अपने शरीर पर स्ट्रेस दे रहे हो, इसलिए आपके शरीर को ये लगता है कि आपको अभी मसल्स की जरूरत है, और क्योंकि मसल्स का इस्तेमाल रेगुलरली हो रहा है, इसलिए एनर्जी के रूप में वो आपके मसल्स को कम यूज करता है और फैट को ज्यादा। इसलिए आपका शरीर धीरे धीरे फिट होने लगता है और आप धीरे धीरे माचो मैन बनने लगते हो। अब एक बहुत जरूरी टॉपिक आता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसे मर्दों वाली हार्मोन भी कहते हैं। आजकल की दुनिया के ज्यादातर लड़कों में इसकी कमी हो गई है। लो मूड यानी चिड़चिड़ा मूड होना, हमेशा थकान फील होना, कम खुशी फील होना, बालों का झड़ना, कम कॉन्फिडेंस यानी कम आत्मविश्वास महसूस होना, ये सब चीजें लो टेस्टोस्टेरोन यानी इस टेस्टोस्टेरोन की कमी की संकेत है। टेस्टोस्टेरोन को अगर आप बढ़ा लो, तब आपकी मूड अच्छी हो जाएगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा और भी बहुत सारे फायदे होंगे। बहुत लोग टेस्टोस्टेरोन पिल्स का इस्तेमाल करते हैं और कई तरह के अननेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, पर सच्चाई ये है कि नेचुरल तरीकों से भी इस हार्मोन को आपके शरीर में बढ़ाया जा सकता है। ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि थोड़ी देर पहले मैंने जिस चीज की बात की, जो कि है वजन उठाना, चाहे आप अपनी बॉडी को वजन के रूप में उठाओ या फ्री वेट को यानी बाहरी वजन को उठाओ, वजन उठाने से ही आपके टेस्टोस्टेरोन में बदलाव आता है। देखना, आप जब पुशअप्स या पुलअप्स या किसी भी प्रकार का स्ट्रेस वजन अपने बॉडी को दोगे, उसके 1 या 2 घंटे तक आपको बहुत हाई फील होता है। आप अपने मन में ही कहोगे कि अरे यार, मुझे तो झक्कास फील हो रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप नियमित रूप से, मतलब एक एक दिन गैप जो मैंने बोला, या फिर आप अपने बॉडी के हिसाब से वर्कआउट करोगे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन हमेशा बढ़ा हुआ होगा। बाकी लड़कों के मुताबिक आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। तो वर्कआउट एक तरीका है अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का दूसरा तरीका है अपने स्ट्रेस को कम करो। इस फैक्ट को आपने हजारों बार सुना होगा कि मेंटल तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस आपके दिमाग के लिए जहर का काम करता है। सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, ये शरीर के लिए भी जहर से कम नहीं है। आज जान ही लो कि ये जहर क्यों है। जब आपके अंदर मेंटल तनाव होता है, पढ़ाई का टेंशन या किसी भी चीज का टेंशन आप हमेशा अपने सर पर लोड किए हुए घूमते रहते हो, तब आपके अंदर एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। और ये आपको जान के हैरानी होगी कि ये कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का उल्टा एस्ट्रोजन होता है, जो कि एक हार्मोन है जो लड़कियों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पर असल में टेस्टोस्टेरोन का उल्टा कॉर्टिसोल होता है। और ये तब निकलता है जब आप स्ट्रेस में होते हो। इसलिए जितना खुश रह सकते हो उतना रहो, ज्यादा तनाव मत लो, नहीं तो फिर जोश रहेगा ही नहीं शरीर में। क्योंकि तनाव से आपका सबसे जरूरी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक आती है फिट माइंड। माइंड फिट नहीं होगा तो फिर आपका बॉडी अगर फिट भी हो तो आप फिट महसूस नहीं करोगे, क्योंकि ये महसूस वाला पार्ट दिमाग के अंदर ही होता है। फिजिकल फिटनेस जितनी जरूरी है, आपकी मेंटल थॉट्स और मेंटल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी है। अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हो और पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच अपनी जिंदगी में ला सकते हो। पर असल में माइंड और बॉडी, शरीर और दिमाग दोनों आपस में कनेक्टेड है, यानी जुड़े हुए हैं। माइंड और दिमाग के लिए तो मैंने आपके लिए कई वीडियोस लाए हैं, पर मैंने सोचा कि मेरे भाइयों के लिए एक बॉडी को फिट करने के ऊपर वीडियो लाता हूँ, और इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जरूरी साबित नहीं हुआ होगा।
बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी साबित हुआ होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।